बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। 10वें पारे का आगाज़ सूरह अनफाल से होता है। इस पारे के शुरू में अल्लाह ताला ने माले गनीमत की तकसीम का जिक्र किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि माले गनीमत में अल्लाह और उसके रसूल का सवाबदीदी इख्तियार 5वें हिस्से का है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार हासिल था कि आप माले गनीमत के 5वें हिस्से को अपनी मर्जी के साथ तकसीम कर सकते थे। इस सूरह मुबारका में अल्लाह ने यहूदियों की मतवातर बदअहदियों और ख़यानत के बाद इस आयत का नज़ूल फरमाया कि अगर आपको किसी कौम की जानिब से ख़यानत का डर हो तो उसका मुआहिदा लुटाकर हिसाब बराबर कर दीजिए। बेशक अल्लाह ताला ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं करता। इस सूरह में अल्लाह ने मुसलमानों को इस बात की तलकीन की है कि काफिरों के मुकाबले में हर मुमकिन ताकत यानी फ़ौजी साजो सामान को तैयार रखें। इस तैयारी की वजह से अल्लाह ताला के दुश्मन और मुसलमानों के दुश्मन मरूब होंगे और अल्लाह तबारक व ताला के रास्ते में मुसलमान जो खर्च करेंगे उनको उसका पूरा पूरा अजर मिलेगा। सूरह अनफाल के बाद सूरह तौबा है। सूरह तौबा कुरान मजीद की वाहिद सूरत है जिससे पहले बिस्मिल्लाह मौजूद नहीं है। इसकी दो वजूहात हैं। अव्वल तो ये अल्लाह तबारक व ताला ने इस सूरह को गज़ब में नाजिल किया और दूसरी ये कि ये सूरह गुज़श्ता सूरह अनफाल ही का हिस्सा है। सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स नमाज बाकायदगी से अदा करता है और ज़कात सही तरीके से देता है, ऐसा शख्स मुसलमानों की जमात से मुंसलिक है और दीनी एतबार से उनका भाई है। अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया कि बाज़ काफिर इस बात पर इतराते थे कि हम हरम की सफाई करते हैं और हाजियों को सत्तू पिलाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हरम और हाजियों की खिदमत से कहीं ज़्यादा बेहतर अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना और उसकी खुशनुदी के लिए जिद्दोजहद करना है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तंबीह करते हुए कहा कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे कबीले, तुम्हारे माल जो तुम इकट्ठा करते हो, तुम्हारी तजारत जिसके नुकसान से तुम डरते हो और वो घर जिनमें तुम रहना पसंद करते हो तुमको अल्लाह और उसके रसूल के रस्ते में किए जाने वाले जहाज से ज़्यादा पसंद हैं, तो इंतज़ार करो जब तक कि अल्लाह का अज़ाब नहीं आ जाता। इस बारे में अल्लाह ताला ने हुनैन के मार्के का भी जिक्र किया है। मुसलमानों को हमेशा ये तर्ज अमल रहा कि वो किल्लत वसाइल और अफरादी क़ुव्वत में कमी के बावजूद अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर साबित कदम और अल्लाह की गैबी नुसरत और हमायत के तलबगार रहे। लेकिन हुनैन का मार्का ऐसा था जिसमें मुसलमानों की तादाद और अफरादी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा थी। तादाद की कसरत और फरावानी के ने मुसलमानों के दिलों में एक फ़ख्र की कैफियत पैदा कर दी थी। जब मुसलमान काफिरों के सामने आए तो उनके तजर्बाकार तीर अंदाजों ने यकलख्त मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुसलमानों के कदम उखड़ गए। ताहम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे वक़ार और शुजात के साथ मैदान जंग में डटे रहे। रसूल करीम की इस्तकामत की वजह से मुसलमान भी दोबारा हौसले में आ गए और अल्लाह ताला से मदद तलब की। मालिक कायनात ने मुसलमानों को कुफार पर गलबा अता फरमा दिया और मुसलमानों के दिलों में ये बात रासिख हो गई कि जंगों में फतह वसाइल की कसरत और फरवानी की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म और उसकी मदद और नुसरत की वजह से होती है। इस बारे में मजीद अल्लाह ताला ने यहूदियों और नुसरानियों के बुरे अकीदे की मजम्मत करते हुए इरशाद फरमाया कि यहूदी हर्जा सराई करते हैं कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और ईसाई हर्जा सराई करते हैं कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ये बातें इन्होंने अपनी तरफ से घड़ी हैं और अल्लाह की इन पर मार हो जो ये झूठ बोलते हैं। इसके बाद अल्लाह ने उन लोगों को वईद सुनाई जो सोना चांदी जमा करते हैं मगर उसको राह खुदा में खर्च नहीं करते। क़यामत के दिन सोने और चांदी को आग में पिघलाने के बाद उनकी पेशानियों को, पहलुओं को और पुश्तों को दागा जाएगा और कहा जाएगा कि ये उस चीज़ के सबब है जो तुम इकट्ठा करते थे, बस इकट्ठा करने का मज़ा चख लो। इस बारे में अल्लाह ताला ने मसारिफ ज़कात का भी जिक्र किया है कि ज़कात के 8 मसारिफ हैं। इस पर फ़कीरों का हक है, मसाकीन का हक है, ज़कात इकट्ठा करने वालों का हक है, इस्लाम के बारे में नरम गुशा रखने वालों का हक है, कैदियों का हक है, कर्ज के तले दबे हुए लोगों का हक है, मुसाफिरों का हक है और अल्लाह के रस्ते में उसको खर्च करना चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मुनाफिक मर्द और औरत एक दूसरे में से हैं और ये भी बताया कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे की मददगार हैं। यानी गलत अकायद और अमाल वाले लोग एक दूसरे के साथी और सही अकायद और अमाल वाले लोग एक दूसरे के साथी होते हैं। इस बारे में अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम को इस बात की तलकीन की कि उन्हें काफिरों और मुनाफिकों के साथ जहाद करना चाहिए। काफिरों के साथ जहाद तलवार के ज़रिए और मुनाफिकों के साथ दलाइल के ज़रिए होता है। इस बारे में अल्लाह ताला ने बाज़ मुनाफिकीन के अमाल का जिक्र किया है कि उन्होंने अल्लाह से वादा किया
कि अगर अल्लाह हमें माल देगा तो हम उसके रास्ते में खर्च करेंगे। जब अल्लाह ताला ने उनको माल दे दिया तो वो बुखल में शुरू हो गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने ऐसे लोगों के दिलों में नफाक लिख दिया उस दिन तक जब उनकी अल्लाह ताला के साथ मुलाकात होगी। इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर फितने का उज़र पेश करके पीछे रह जाने वाले उस मुनाफिक का भी जिक्र किया जिसने एक उज़र पेश करके जहाद में शिरकत करने से माजरत की, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रुकने की इजाज़त दे दी। इस पर अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि दर हकीकत बहाना बनाकर पीछे रहने वाले लोग फितने का शिकार हो चुके हैं और अल्लाह ताला ने जहन्नुम को मुनकरों के लिए तैयार कर रखा है। इस बारे में अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाया, ये मुनाफिक और आपके मुनकर हैं, इनके लिए आपका इस्तग़फ़ार करना इनके किसी काम ना आएगा, क्योंकि अगर आप इनके लिए 70 बार भी इस्तग़फ़ार करें तो इनकी शिकावत कल्बी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इनको हरगिज़ नहीं बख्शेगा, क्योंकि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर किया और अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें 10वें पारे में बयान करदा मज़ामीन को समझने और इनसे नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।